चलो बाबू, हम लोग 2 अंक का वर्ग निकालने के लिए सीखते हैं एक लाइन में। बहुत बढ़िया से सुनो, बारीकी से एकदम समझना, रिलैक्स होकर समझना बाबू, कोई हड़बड़ी नहीं। एक लाइन में भी आंसर देने के लिए सीखेंगे। मान के चलो बाबू, अगर हमको 26 का वर्ग निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, क्या नियम है, एक लाइन में इसका उत्तर कैसे देंगे, बड़ी प्यार से समझना बाबू। पहला स्टेप क्या करना है बाबू, इकाई का वर्ग करना है। इकाई में जो रहेगा उसका वर्ग करेंगे, बड़ी प्यार से उसका वर्ग करेंगे बाबू, इकाई वाला का वर्ग करेंगे। दूसरा स्टेप में क्या करना है, ये दोनों अंक को गुना करेंगे, इकाई और दहाई को गुना करेंगे बाबू। जो भी आएगा उसको 2 के साथ गुना कर देना है। ये दूसरा स्टेप हुआ। दूसरा स्टेप में क्या बोले, ये दोनों को गुना करेंगे, इकाई और दहाई को। जो भी आएगा उसको 2 के साथ बड़ी प्यार से गुना कर देना बाबू। बात समझ में आया। तीसरा स्टेप में दहाई वाला का वर्ग करना है। दहाई वाला का जो इधर से अंतिम में रहेगा उसका वर्ग करना है बाबू, यानी 2 का वर्ग करना है। बात समझे, बात पल्ला पड़ा सुमित, फिर से सुनो। पहला स्टेप इकाई वाला का वर्ग करना बड़ी प्यार से। दूसरा स्टेप इकाई और दहाई को गुना करना, इकाई और दहाई को। जो भी आएगा उसको 2 के साथ गुना कर देना बाबू, ये दूसरा स्टेप हो गया। तीसरा स्टेप आपको दहाई वाला का वर्ग करना है जी। बात समझे। अब ये समझो लिखना आंसर में कैसे, आंसर में लिखेंगे कैसे। चलो जी गौर से देखो, जब भी हम लोग 2 अंक का वर्ग निकालेंगे सुमित, तो आंसर में आपको एकों का अंक लिखते जाना है, एकों का अंक लिखते जाना है, एकों का अंक लिखते जाना है। दूसरा अंक अगर बचा बाबू, दूसरा अंक अगर बचा तो उसको हाथ में रखेंगे। उसको कहां रखेंगे, हाथ में रखेंगे। वो हाथ वाला अंक को आगे दे देंगे बाबू, आगे दे देंगे, आगे दे देंगे, आगे में जोड़ देना है। फिर वहां से भी आपको 1 अंक लिखना है बाबू, वहां से भी क्या अंक लिखना है, 1 अंक। फिर अगर वहां आपको 1 अंक बचा फिर उसको आगे दे देना है, और अंतिम में सारा जोड़ जाड़ के लिख देना बाबू। बात समझा, नहीं समझा। चलो देखो क्या बोल रहे हैं। सबसे पहले 6 का वर्ग किए, कितना आया, 36। 36 2 अंक आया, आंसर में आपको 1 अंक लिखना है। दूसरा अंक कितना बचा, 3, वो हाथ में रहेगा बाबू, वो हाथ में रहेगा। हाथ में रखे 3, याद रखो हाथ में कितना है, 3। अब आइए दूसरा स्टेप, 2 और 6 को गुना करो, 12, 12 को 2 से गुना करो, 12 दूनी 24, और हाथ में कितना था, 3, हाथ में कितना था, 3, 24 और 3 27, 24 और 3 27, 27 का 7 लिखेंगे क्योंकि 1 अंक लिखना है। तो अब हाथ में कितना बचा, 2, अब हाथ में कितना बचा, 2। अब आइए तीसरा स्टेप में 2 का वर्ग करेंगे बाबू। 2 का वर्ग कितना हुआ, 4, और हाथ में कितना था, 2, और हाथ में कितना था, 2, 4 2 कितना हो गया, 6। अंतिम में पूरा लिखना है बाबू, अंतिम में 6 का 6 लिखेंगे। अंतिम में आपको 2 अंक 3 अंक 1 अंक बनाने का कोई जरूरी नहीं, जितना आया पूरा उतार देंगे। यही हो गया आंसर, एक लाइन में आंसर बाबू, एक लाइन। नहीं समझ में आया। चलो एक उदाहरण और देखो, 27 का वर्ग निकालो। 27 का पहला स्टेप 7 का वर्ग करो, 49, 49 का 9 लिखेंगे, हाथ में 4, 1 अंक लिखना है, दूसरा अंक को हाथ में रखना है बाबू। दूसरा स्टेप ये दोनों को गुना करो, 7 दूनी 14, 14 गुना 2 करो, 28, हाथ में कितना था, 4, 28 4 32 का 2 लिखेंगे, हाथ में 3 जी, 1 अंक लिखना है, दूसरा अंक हाथ में, तो हाथ में कितना है, 3। अब आइए 2 का वर्ग करो, 2 का वर्ग 4, हाथ में कितना था, 3, 4 3 7, यही हो गया आंसर। बोलो बात समझ में आया, अभी भी नहीं समझ में आया। चलो अगला उदाहरण, मान लो 28 का वर्ग निकालना जी। 28 का बड़ी प्यार से समझो भाई साहब, आराम से रिलैक्स होके समझो। 28 का वर्ग निकालना, पहला स्टेप में 8 का वर्ग करो। 8 का वर्ग हुआ 64, हाथ में कितना जी, 6। अब 8 और 2 को गुना करो, 16, 16 को इस 2 के साथ गुना कर लो, 16 दूनी 32, और हाथ में कितना था, 6, 32 6, 32 6 38, हाथ में कितना, 3, हाथ में कितना, 3। 2 का वर्ग कितना हुआ जी, 4, 2 का वर्ग 4, और हाथ वाला 3, 4 3 7, 784 आंसर होगा जी। बोलिए अभी भी नहीं समझे, अब समझ में आया। देखो सुमित को समझ में आ गया, इधर रोहित को भी समझ में आ गया। प्रदीप जी कहाँ खोए हुए हैं, ध्यान दो, इधर गौर से सीखो। देखो आप 9 10 में आप इस तरह का वर्ग निकालने के लिए सीख रहे हो, कितना अच्छा बात है ना। अब इसी तरह हम लोग कोई भी 2 डिजिट का वर्ग बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं जी। अब जल्दी जल्दी देखते हैं, देखोगे यार बिना कलम कॉपी उठाए एकदम मने मने सोच के डायरेक्ट आंसर बता दोगे जी, बड़ी मजा आने वाला। चलो देखते हैं, शुरू करते हैं, ध्यान दो इधर, बढ़िया से सीखो। अमन कुमार अच्छा से देखो, मान लो बाबू 52 का वर्ग निकालना है। देख लो बाबू, आप लोग 1 से 25 तक वर्ग याद किए, अभी आप 100 तक का वर्ग फटाफट बोलोगे, एकदम 1 मिनट के अंदर 10-20 सेकंड में एकदम आसानी से आंसर बता दोगे जी। थोड़ा प्रैक्टिस करना है, जितना प्रैक्टिस करोगे आप उतना फटाफट आंसर बता पाओगे। प्रैक्टिस जरूर करो बाबू, मैथ को बड़ी प्रैक्टिस करना है, प्यार से पढ़ना, रिलैक्स होकर पढ़ना, और जब समझ में आएगा ना मजा आ जाएगा बाबू। तो चलिए 52 का बताओ जी। 2 का वर्ग हुआ 4, 1 ही आया,
तो हाथ में 0 जी। 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 का 0, हाथ में 2। 5 का वर्ग 25 और हाथ वाला 2 जी, 27 आंसर। बोलो जी मजा आया कि नहीं? 66 का बोलो जी, 66 का। 6 का 36, हाथ में 3। ये दोनों को गुना करो जी, 6 6 36, 36 दूनी 72 और हाथ में 3 था, 72 3 75, हाथ में कितना रोए 7। 6 6 36, 36 और 7 कितना हुआ 43। अरे आंसर रे आंसर। बात पल्ला पड़ा? नहीं समझ में आया? क्या बात कर रहे हो जी? अगर ये समझ में नहीं आ रहा है, बहुत स्थिति खराब है बाबू। पढ़ते नहीं हो इसका मतलब, ध्यान नहीं देते हो, केवल कहानी वाला विषय पढ़ना है एकदम, जिसमें कोई दिमाग नहीं लगाना, सुनते रहो। अरे मैथ पढ़ो, समझो बात को, हर जगह मैथ ही काम देगा बाबू। मान लो 72 का, चलो जी रोहित कुमार 72 का बताओ जी, फटाक से मत, देखते हैं कौन पहले बताता है, किसका आंसर पहले आता है। 2 का वर्ग हो गया 4, हाथ में 0। 7 दूनी 14, 14 दूनी 28 का 8, हाथ में 2। 7 7 49 और 2 कितना हो गया जी 51। मेरा तो आंसर आ गया भाई साहब। आप लोग देखिए आंसर ला पाए कि नहीं? नहीं ला पाए? ओहो, चलो जी 96 का, चलिए जी आगे हम लोग 96 पास। 6 का वर्ग 36, हाथ में 3 जी। 9 6 कितना होता है रोहित जी? 54, और 54 गुना 2 करेंगे तो 108 और हाथ में 3 था, 108 और 3 111, हाथ में कितना 11। 9 का स्क्वायर करेंगे 81, 81 और 11 कितना हुआ 92। इतना आंसर होगा जी। देख लो कितना देर लगा, घड़ी में देखो टाइम, 1 मिनट से कम समय लग रहा, 20-30 सेकंड में आंसर बता दे रहे। पहले आप लोग 96 का वर्ग निकालने के लिए बोला जाता था, लिखते थे 96 गुना 96, 96 को 96 गुना करते थे। पहले 6 से गुना करते थे, 6 का पहाड़ा याद करते थे, नहीं याद रहता था बगल वाला पूछते थे क्या भाई साहब। उसके बाद 1 अंक छोड़ो, आधा तो पता नहीं कि गुना जब करते थे 1 अंक छोड़ा जाता है। उसके बाद 9 से गुना करते हैं, आधा की भी नहीं पता कि जोड़ना है घटाना है, फिर जोड़ते थे और जोड़ना भी अंगुरिया पर। 9 6 आया तो पहले 9 को गिनेंगे, फिर 6 को गिनेंगे, फिर 9 6 कुल मिला गिनेंगे, तब तक आपका है ना बिहान हो जाता था भाई साहब। अब देखो क्वेश्चन देखो, बस प्रैक्टिस अगर बढ़िया से कर लोगे, गुना उन्ना थोड़ा स्ट्रॉन्ग, जोड़ घटा हो गया, एकदम 10 सेकंड के अंदर बता दोगे जी, मजा आ जाएगा, है ना। चलो जी 87 का वर्ग आप लोग बता दो। 87 का 7 का हो गया 49 का 9 लिखेंगे जी, हाथ में 4। 8 7 56, 56 गुना 2 बता दो जी आप लोग, 56 गुना 2 बता दो कितना आएगा। 55 गुना 2 110 होता है, 56 गुना 2 112 हो जाएगा जी। 112 और हाथ में कितना था 4, 112 और 4 16 हो गया, 116, हाथ में 11 जी। 8 का वर्ग कितना होता है 64, 64 और 11 जी रोहित जी, 64 और 11 बताओ जी 75, यही हो गया आंसर। बात पल्ला पड़ा जी। 99 का वर्ग बताओ जी, देखो 99 पास पहुंच गए आप लोग। 99 का वर्ग बताओ। 99 का वर्ग में पहले 9 का स्क्वायर करेंगे 81, हाथ में कितना जी 8, फिर 9 9 गुना करो जी, 9 गुना 9 81, 81 गुना 2 करो जी, 81 गुना 2 करो जी, 81 गुना 2 करेंगे कितना आएगा बताओ जी 162। 80 का दुगना कितना आता है 160, तो 81 का दुगना कितना होगा 162 और हाथ में कितना था जी 8। 162 और 8, 162 और 8 अंगुरिया पर जोड़ रहा, अंगुरिया पर ले लें। 162 और 8 कितना हो गया 170, 170 का 0 लिखेंगे, हाथ में 17 लिखाएगा जी। 9 का वर्ग कितना होता है 81, 81 और 17 बता दो जी कितना आएगा 98, यही हो गया आंसर। अब बताइए मजा आया कि नहीं? देख लिए आप लोग को 2 डिजिट का वर्ग कितना आसानी से बता दी, बिना गुना किए डायरेक्ट आंसर। लिखो तो वही आंसर आ जाएगा, डायरेक्ट आंसर। बड़ी आसान है बाबू, ख्याल करना है, प्रैक्टिस करना है, रिवीजन करना है, बड़ी मजा आएगा भाई। आप लोग भी भाई साहब पूरा बढ़िया से देखो, समझो बात को, बड़ी मजा आएगा भाई साहब। प्रैक्टिस करना है, रिवीजन करना है ना, फटाफट आंसर बोलोगे। और जब मैथ को एकदम आप बड़ी आसानी तरीका से समझना शुरू कर दोगे, आंसर जब फटाफट बोलोगे ना, मजा आ जाएगा भाई साहब, मजा आ जाएगा। दुनिया में कोई चीज भी टफ नहीं है बाबू, कोई चीज भी टफ नहीं है। जरा हिम्मत तो करो, जरा मेहनत तो करो, जरा साहस तो करो, ख्वाब जरूर बदलेंगे हकीकत में, ख्वाब जरूर बदलेंगे हकीकत में। तो जरा हिम्मत तो करो, जरा हिम्मत तो करो। इसलिए कोई चीज मैथ में टफ नहीं है, थोड़ा मेहनत तो करो, रिवीजन करो, टाइम तो दो, प्यार से समझो, प्यार से रिलैक्स होके बनाओ, मेहनत करो। जरूर तुम्हारा जो भी ख्वाब है, जो भी सपना है, जरूर हकीकत उसका पूरा होगा बाबू, जरूर वो पूरा होगा। तुम जरा साहस तो करो, हिम्मत तो करो, मजा आ जाएगा भाई साहब। तो आप लोग 2 डिजिट का वर्ग समझ गए होंगे। अब हमको 78 का वर्ग निकाल के बता दो जी, और किसका वर्ग 98 का वर्ग बता दो जी, फटाक से। और किसका पूछे 59 का बता दो जी, 59 का। चलो जी 69 का बता दो जी, 69 का। और किसका पूछे 89 का भी बता दो जी,
और किसका पूछे आप लोग को, और किसका पूछा जाए, और पूछा जाए आप लोग से, है ना, 97 का जी, 97 का बता दो। इतना का वर्ग आप 6 गो का वर्ग 1 मिनट के अंदर बता दी। 1 मिनट के अंदर बताना है प्रदीप जी। सुने रोहित जी, ध्यान से सुनो, मजा आएगा। खुशी बेटा समझ में आया कि नहीं? खुशी समझी कि नहीं? एक वीडियो आप लोग देखते होंगे, है ना, बहुत वायरल चलता है, एक लड़का है पढ़ाता है, सबको सीख रहे हो ध्यान से, है ना, मजा आ रहा है ना, नया नया चीज सिखा रहे। अब चलो 3 डिजिट का वर्ग सीखते हैं। इधर ध्यान दो पप्पू, 3 डिजिट का वर्ग सीखने जा रहे हैं, यानी 3 अंक का वर्ग अभी सीखेंगे, वो भी एक लाइन में बाबू। उसका भी गुना नहीं करना है ना, गुना करते करते 3 महीना हो जाएगा बाबू, तब तक अगला नौकरी वोकरी लेके बैठ जाएगा, शादी ब्याह करके बैठ जाएगा। एक लाइन में आंसर निकालने के लिए सिखाएंगे, है ना। केवल एक फार्मूला का मदद लेंगे बाबू, और वो फार्मूला a+b का होल स्क्वायर। सब जानते हो कि नहीं a+b का होल स्क्वायर का फार्मूला? आप लोग भाई सब जानते हो क्या होता है? a² + 2ab + b²। जानते हो कि नहीं भाई साहब? बताइए आप, a+b का होल स्क्वायर का फार्मूला जानते हो कि नहीं? क्या होता है? a² + 2ab + b²। इस फार्मूला की मदद से अभी 3 डिजिट का कोई भी संख्या का वर्ग अभी निकाल लेंगे। 2 डिजिट में भी ये फार्मूला लग रहा था, 2 डिजिट में भी ये फार्मूला लग रहा था, लेकिन उसमें ज़्यादा इस पर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि वो आसानी से समझ में बात आ जा रहा था। लेकिन 3 डिजिट में आपको इस फार्मूला पर ध्यान देना है, इसी फार्मूला पर सेट करना है, और फिर मजा से आंसर एक लाइन में आएगा जी। देखना चाहोगे? चलो देखो जी, शुरू करते हैं। सबसे पहले 102 का वर्ग निकालते हैं जी। पहले असंख्या का वर्ग निकालते, 102 का वर्ग निकालते हैं बाबू। जब भी 3 डिजिट का वर्ग निकालना हो पप्पू, जब भी 3 डिजिट का वर्ग निकालना, उसको 2 पार्ट में तोड़ना है। एक को a मानना और एक को b मानना है भाई साहब। एक को a मानेंगे, एक को b मानेंगे। चलो सीखते हैं ये किसको मानेंगे। ये बाबू इसको मानना है, अंतिम वाला को a मानना है, अंतिम वाला को a मानना है, और इधर से, है ना, इकाई दाएं, इधर से फर्स्ट सेकंड इकाई दाएं वाला को b मानना है जी, और अंतिम वाला को a मानना है। बोलो कि नहीं कोई परेशानी? a और b मानने में अगर परेशानी हो रहा है तो लानत है रे, तुम लोग के ऊपर लानत है। फिर टाइम निकालो और धरती छोड़ दो, बेकार धरती पर हो भाई साहब। पप्पू टाइम मिलता है कि नहीं? इतना पढ़ने लिखने के बाद टाइम मिलता है कि नहीं? वैसे तुम सामाजिक आदमी हो, पता है हमको, समाज के साथ उठना बैठना चलता है आप लोग का, है ना, समाज के साथ उठना बैठना है, मीटिंग है आप लोग का, इधर से उधर बकवास, इन्ने बात उन्ने बात, दोस्ती यारी, इंस्टाग्राम में 25 को रील्स भेजना है डेली सुबह सुबह। तो अगर इतना करने के बाद अगर आप लोग को टाइम मिलता है, और अगर आप ये भी नहीं समझ रहे हो किसको मानना है, तो टाइम निकालिए, धरती छोड़ दो भाई साहब, वही अच्छा रहे। बेकार यहाँ बोझ हो, बेकार बोझ हो जी। फिर से सुनो, इकाई दाएं इधर वाला को b मानना है, और इधर से अंतिम यानी सैकड़ा वाला स्थान पर जो रहेगा उसको a मानना है भाई साहब। और बड़ी प्यार से इस फार्मूला पर सेट कर दो भाई साहब। a भी अगर मान लिए तो इस फार्मूला पर सेट कर दो भाई साहब, बड़े प्यार से इस फार्मूला पर सेट कर दो। क्या कैसे सेट करेंगे? सबसे पहले ये स्क्वायर करेंगे, यानी 1 का स्क्वायर करना है भाई साहब, बड़े प्यार से 1 का स्क्वायर पहला स्टेप में कर। दूसरा स्टेप में क्या करना है? 2ab, यानी a और b को गुना करो, और जो आएगा उसके 2 के साथ गुना कर दो। यही काम उसमें भी करते थे, दोनों गुना करते थे और 2 से बोले थे गुना करने के लिए। तो क्या करना है सेकेंड स्टेप में? a और b को गुना करना है, a और b को गुना करना है, जो भी आएगा उसको 2 के साथ गुना कर देना है भाई साहब, जो भी आएगा 2 के साथ गुना कर देना है, बड़ी प्यार से। तो बोलिए a का मान कितना है? 1, b का मान कितना है? 0,2। तो अगर b का मान 0,2 रहेगा बाबू, तो 0,2 लेंगे कि केवल 2 लेंगे? बता रोहित, 0,2 है b का मान, तो b की जगह पर केवल 2 लेंगे कि 0,2 लेंगे? अरे 0,2 लेने से क्या फायदा, केवल 2 लो ना भाई साहब। 0 ओने रहे तो चलो मजा आएगा, ये ने होकर कोई वैल्यू है बता? तो अगर ये ने रहेगा ना तो उसको नहीं लेना यार, बकवास, वो फालतू आदमी, बेकार आदमी, उसका कोई एकदम कोई फायदा नहीं, उसका कोई वैल्यू नहीं, खत्म आदमी। तो अगर 0 इधर है भाई साहब तो 0 नहीं लेना है, उसको मान के चलो बेकार आदमी, टाइम पास आदमी, धरती बोझ है, उसको नहीं लेना है रोहित जी, सीख रहे हो? तब b की जगह पर केवल 2 लेंगे, a और b को गुना करने के बाद जो भी आएगा उसको 2 के साथ गुना है करना है जी, यानी 2ab के फार्मूला में सेट करना है, 2ab जी। और थर्ड स्टेप में b का स्क्वायर करना है जी, b मतलब 2 का स्क्वायर। कोई सोच रहा है सर b तो 0,2 है। अरे भाई साहब कितना बार समझाएं पप्पू जी, कितना बार समझाएं कि 0,2 है, केवल 2 लेना है। अगर इधर 0 तो उसका कोई वैल्यू नहीं भाई साहब, इन्ने 0 रहता ना तब पूरा लेते, इन्ने 0 रहता नहीं लेना है भाई साहब, कोई वैल्यू ना, बेकार आदमी, सेम टू सेम तुम्हारे जैसा पप्पू, एकदम खत्म आदमी। इधर 0 तो एकदम खत्म 0 है, नहीं लेना है, केवल 2 लेना है भाई साहब। तो थर्ड स्टेप में b का स्क्वायर, 0,2 का स्क्वायर का मतलब केवल 2 का स्क्वायर, बात समझ रहे हो?
पल्ला पड़ रहा है। अब आज जी आंसर में हम लोग पहुंच गए बाबू। जब भी 3 डिजिट का हम लोग वर्ग निकालेंगे, 3 डिजिट का वर्ग निकालेंगे, तो आपको 2-2 अंक लिखते जाना है भाई साहब, 2-2 अंक लिखते जाना है आंसर में। और तीसरा अंक को कहाँ रखना है भाई साहब? हाथ में। तीसरा अंक को कहाँ रखना है? हाथ में भाई साहब, हाथ में। तीसरा अंक को हाथ में लिखना है। 2 डिजिट में 1 अंक लिखते थे और दूसरा अंक हाथ में रखते थे। 3 डिजिट में 2 अंक लिखना है, तीसरा अंक को हाथ में रखना है, फिर उस हाथ वाला को आगे देना है भाई साहब, फिर अगला में 2 अंक लिखना है, तीसरा अंक हाथ में, फिर वो तीसरा अंक अंतिम वाला को देना है भाई साहब, और अंतिम में जो आएगा पूरा का पूरा लिखाएगा। अंतिम में आपको 2 अंक 3 अंक का कोई झमेला नहीं है, अंतिम में पूरा लिखेंगे, चाहे 1 अंक आवे चाहे 2 अंक आवे, वही आपका आंसर जी। बात समझे? मतलब यहां से आपको 2 अंक आंसर में लिखना है, उसके बाद अगर हाथ में कुछ है तो यहां दे देंगे, फिर यहां से आपको 2 अंक आंसर में लिखना है, उसके बाद अगर यहां से हाथ में कुछ है तो यहां दे देंगे, और यहां जो भी आएगा उतार देंगे, वही हो गया आंसर जी। चलिए इसका आंसर बताते हैं क्या होगा, बड़े प्यार से समझो। पहले इसको तोड़ो जी, 1 का वर्ग 1 हो गया, यहाँ आ गया 2 दूनी 4, 2 का वर्ग कितना हुआ जी? 4। बात समझे? अब पप्पू आ गया डिप्रेशन में, टेंशन में पप्पू आ गया है ना। रोहित जी भी टेंशन में चल रहे, टेंशन में चल रहे कि सर यहाँ तो 2 अंक अभी नहीं किया, यहाँ 2 अंक तो अभी नहीं किया। बाप रे, तो टेंशन हो गया भाई, सभी तो कितना गलत क्वेश्चन ले लिए, 2 अंक तो अभी नहीं किया, अब क्या करें? चलो मिटा देते, गलत क्वेश्चन ले लिए भाई साहब, पप्पू मिटा देते हैं, चलो मिटा दें, मिटा देते हैं। सुमित जी मिटावें कि नहीं मिटावें? नहीं मिटावें, काहे जी, काहे नहीं मिटावें? चलो जी समझाते। अरे बाबू अगर 1 अंक आएगा बाबू, 1 अंक, और 3 डिजिट का वर्ग निकाल रहे हो, और अगर 1 अंक आ रहा है इस फार्मूला में सेट करने के बाद, और हम आपको बोल रहे हैं कि 2-2 अंक लिखते जाना है, तो उस 1 अंक को 2 अंक बनाएंगे बड़ी प्यार से जी, बड़ी इज्जत रिस्पेक्ट से, बड़ी इज्जत रिस्पेक्ट से, है ना। अगर 1 अंक आया तो 0 इधर लगा देना है जी, 2 अंक बन गए। देख रहा है, अभी 0 का वैल्यू नहीं दे रहा था यहाँ, बोला 0 का कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन कभी कोई 0 का वैल्यू बाबू, इज्जत रिस्पेक्ट करना होगा, हाथ जोड़ना होगा। चचा बात मान जाइए, चचा गलती हो गया, जो भी हो गया चचा उसको बच्चा समझ के, नादान समझ के माफ कर दीजिए। देख रहा है, तो 2 अंक बनाना है तो 0 को इधर लिखेंगे जी। मान लो 6 आ गया, 1 अंक, 2 अंक बनाना, 0 6 लिखेंगे जी, समझे? मान लो आपको कितना आ गया? 9, 2 अंक बनाना है तो 0 9 लिखेंगे। बात समझ गए? 2 अंक नहीं आएगा तब इस तरह 2 अंक बनाना है। चलो जी आंसर लिखते हैं, तो यहाँ से 2 अंक 0 4, यहाँ भी 2 अंक 0 4, और अंतिम में जितना रहेगा, अंतिम में ना तो 2 अंक देखना है ना तो 1 अंक देखना है, जो है वही उतरेगा, केवल यहाँ 2 अंक, यहाँ 2 अंक, अंतिम में जो है वही लिखना है, यही हो गया आंसर। बात पल्ला पड़ा? नहीं समझ में आया? चलो पहला उदाहरण है, नहीं समझ में आया, दूसरा उदाहरण देखते हैं, पक्का समझ में आएगा पप्पू जी। जब तक तुमको आज नहीं समझा देंगे तब तक आज क्लास खत्म नहीं होने वाला है। चलो अगला उदाहरण, चलो जी 106 का वर्ग सीखते हैं। सबसे पहले ये भी मानो, बता जी पप्पू ये किसको माने? क्या बताए थे? इसको ये मानना है, इधर से इकाई दहाई, फर्स्ट सेकंड वाला क्या मानना है? बी मानना है। पहला स्टेप में a का वर्ग यानी 1 का वर्ग करें। दूसरा स्टेप में a गुना b, a गुना b मतलब 1 गुना 6, जो आया उसको कितना साथ गुना करेंगे? 2 के साथ गुना करेंगे, यानी 2a b में सेट कर दिए। थर्ड स्टेप में b का वर्ग करेंगे, यानी 6 का वर्ग करेंगे, 6 का वर्ग करेंगे। अब चलो जी थोड़ा हल करो, 1 का वर्ग 1 हो गया, इधर आ गया 6 दूनी 12, यहाँ हो गया 36। अब आंसर लिखो जी, आंसर 2-2 अंक लिखना है, 36 का 36, 12 का 12, अंतिम में जो रहेगा उसी को उतारना है, यही हो गया आंसर। बोलिए जी प्रदीप जी, पल्ला पड़ा? आ रहा है समझ में? पढ़ोगे तब ना, ध्यान दो। नहीं समझा? चलो जी 109 का बताओ जी, बड़ी प्यार से 109 का बताओ। ए हो गया ए जी, ए दोनों को बी मानना है, ए का वर्ग कर दिए, 2 गुना ए बी, 2 गुना 1 गुना 9 करेंगे जी, और थर्ड स्टेप में बी का वर्ग जी। बात समझे? चलिए 1 का वर्ग 1 हो गया जी, यहाँ आ गया 9 दूनी 18, यहाँ आ गया 81, आंसर में 2-2 अंक लिखो, 81 18, अंतिम में जो है वही आंसर जी, आंसर। बता कितना आसान है, अभी गुना करते रह जाता है ना, और देखो उतना देर में आंसर लग रहा है, समय लग रहा है, 20-30 सेकंड लग रहा है। चलो जी अब प्रदीप सोच रहा है खाली बीच में 0 वाला ले रहे हैं, केवल 0 वाला ले रहे हैं। क्या रोहित जी? रोहित भी मन सोच रहा है कि सर खाली बीच में 0 है, अगर बीच में कोई संख्या आ गया तब, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आ गया तब, है ना। अभी तो बीच में केवल 0 वाला। चलो ना जी, मान के चलो 112 ले लिए, बीच में 1 ले लिए, अभी 1 नहीं है, 2 भी लेंगे, 3 भी, 8 7 9 सब लेंगे भाई साहब, समझो तो। अभी 999 भी वर्ग सिखाएंगे, 876 575 सभी का सीखेंगे यार, प्यार से समझो। चलो जी अगर आ गया इस तरह 112 आ गया, इसी को ये मानना है भाई साहब, अरे दोनों को भी मानना है, नियम वही रहेगा, नियम वही रहेगा भाई साहब। बात समझे? नियम में कोई परिवर्तन नहीं, इकाई दहाई को भी मानना है,
और सैकड़ा यानी सबसे अंतिम वाला स्थान पर जो रहेगा उसको ए मानना है भाई साहब। नियम सेम रहेगा, गद्दी पर कोई भी रहे लेकिन नियम सेम रहेगा। सुने कि नहीं डायलॉग, गद्दी पर कोई भी रहे लेकिन नियम सेम रहेगा सुमित जी। अब इसको सेट करो इस फार्मूला पर बड़ी प्यार से। ए का वर्ग यानी 1 का वर्ग जी, 2 गुना ए गुना बी यानी 1 गुना 12 करो, और जो भी आएगा इसको 2 के साथ गुना कर दो जी। 2 गुना ए गुना 12 हो गया, अंतिम में 12 का वर्ग कर दो भाई साहब। अब 1 का वर्ग 1 हो गया, 12 दूनी 24 हो गया, 12 का वर्ग 144 होता है। अब आंसर लिखिए भाई साहब, आंसर 144 का केवल 44 लिखेंगे, एक हाथ में है तो यहाँ चल गया इसके साथ, 24 और 1 25 लिखाएगा, पूरा लिखाएगा, 2 अंक लिखना है, और अंतिम में 1 है, अंतिम का झमेला ही नहीं भाई साहब, यही हो गया आंसर। अब समझ में आया, जीरो भी हटा दिए बीच में तो भी समझ गया तुम लोग। कितना तेज है यार, तुम लोग तेज है कि हम बता रहे हैं सो तेज है, समझ में नहीं आ रहा है। कौन तेज है सुमित बताओ, हम तेज हैं कि तुम लोग तेज है? तुम लोग तेज है, चलो कोई बात, तुम लोग तेज हो, पढ़ रहे हो, इसी तरह पढ़ना है, बड़ी प्यार से नया नया चीज़ सीखना है, और बड़ी प्यार से आपको नया नया चीज़ सिखाएंगे, बड़ी मजा आएगा जी, बड़ी मजा। चलो आगे बढ़ते हैं। 116 का बताओ जी, 116 का ए मान लिए, बी मान लिए, ए का वर्ग 2 गुना ए गुना बी है ना, 1 और 16 गुना करो, जो आया उसको 2 के साथ गुना करो, और फिर बी का वर्ग यानी 16 का वर्ग, 1 का वर्ग 1, 16 दूनी 32, 16 का वर्ग बता दो जी 256। आपको बोले ना 25 तक कम से कम वर्ग आप जरूर करो बाबू, रट्टा मार लो, रट्टा मार लो बाबू, 25 तक वर्ग एकदम रट्टा। अभी भी समय है, सुधर जाओ, दमाद करो, 9 10 8 11 12 बच्चा को एकदम रट्टा होना चाहिए, तब समझ में आएगा। मैथ है, कोई चीज़ आपको याद रखना होगा, कोई कहानी वाला विषय नहीं है, हीरा मोती वाला नहीं है, बाबर हुमायूं वाला नहीं है ये सब्जेक्ट, ये आपको याद रखना है, समझना है। तो जो चीज़ बोला जाता है रट्टा मारना है, तब आगे का समय आपका अच्छा बीतेगा, तब आगे वाला चीज़ आप बेहतरीन ढंग से समझोगे। ये है मैथ, है ना, थोड़ा टाइम दो, मजा आएगा। चलो जी, केवल 56 लिखेंगे आंसर में, 2 यहाँ दे दिए, 32 और 2 34 हो गया, 1 का 1 लिखाएगा जी, यही हो गया आंसर। बोलो बात पल्ला पड़ा कि नहीं पल्ला पड़ा, बता जी। 218 का चलो वर्ग निकालते हैं, 218 का ये मान लिए, बी मान लिए, अभी तक ए और बी मानने में प्रॉब्लम हो रहा है भाई साहब लोग को, बताओ अभी भी ए और बी मानने में दिक्कत है, बताओ। दीदी दिक्कत अब बड़ी मारेंगे हम, पक्का मारेंगे, वीडियो रिकॉर्ड कर देंगे, पक्का मारेंगे भाई साहब। ए और बी मानने में दिक्कत नहीं ना आर्यन जी, बैठ गए एकदम लदक गए। चलिए जी, ए बी मान लिए, ए का वर्ग कर दिए, 2 गुना ए गुना बी कर दिए, फिर बी का वर्ग कर दिए जी, 2 का वर्ग कितना 4, 2 दूनी 4, 18 चौक कितना होता है सुमित बता, 18 चौक 72, 18 का वर्ग बताएगा शिवम कुमार, 18 का वर्ग बताओ कितना बताए थे, 18 का वर्ग बता जी, 18 का वर्ग 324, कितना 18 का वर्ग बताए हैं 324। चलो जी, अब 2 अंक लिखो, 24 का 24, 3 यहाँ चल गया, 72 और 3 75, यहाँ आपका केवल 4 है, 4 लिखेंगे जी, आंसर जी आंसर। नई बात पर लपड़ा भाई साहब, 516 का निकालो जी, 516 का 5 का वर्ग करो, 2 गुना 5 गुना 16 कर दो, 16 का वर्ग निकालो बड़ी प्यार से जी, 5 का वर्ग हो गया 25, 5 दूनी 10 गुना 16 160, 16 का वर्ग जी अभी बताएं 256। आंसर लिखो जी, आंसर 56 का केवल 56, 2 यहाँ चल गया जी 162, 162 का 62 लिखाएगा, 1 यहाँ चल गया जी, 25 और 1 26, 25 और 1 26। कितना प्यार से बता रहे, बता इतना प्यार से कोई बताता है मैथ, बता है इतना मस्ती से कोई मैथ बताता है, बता रिलैक्स होकर ठंडा दिमाग से। भाई साहब समझे आप लोग, गौर से समझना भाई साहब, और नहीं समझ में आ रहा बार बार देखना है वीडियो, है ना। कोई आप लोग आइंस्टीन न्यूटन आर्यभट्ट नहीं हो, उतना भी ब्रिलियंट नहीं हो, पढ़ रहे हो 9वां 10वां में और सही से 10 तक पहाड़ा नहीं याद किए हो, ना जोड़ घटा भिन्न का जोड़ लघुत्तम महत्तम सही क्लियर नहीं है, बोडमास क्लियर नहीं है ना, कोई चीज़ ढंग से क्लियर नहीं है। अभी पूछ देंगे जोड़ घटा तो भागल चलोगे, गुना भागा नहीं पता, पहाड़ा नहीं जानते हो यार, हाँ बता। कुछ दे देंगे प्रतिशत लाभ हानि साधारण ब्याज, तो ये तो चलो बहुत बड़ा बात हो गया। यहाँ जोड़ घटा लघुत्तम महत्तम क्लियर नहीं हो, और गांव में हवाबाजी दबदबा एकदम, फोटो लगा दोगे और दबदबा वाला गाना खेसारी वाला डाल दोगे, है ना। दिन भर इधर उधर बाइक मिल जाएगा घर से, 20 रुपया पेट्रोल डालोगे और घूरल चलोगे, खत्म हो गया तो धकेले आ रहे हो इधर से उधर, हैं। तो यहीं का है आप लोग, यही धरती का आदमी हो, यहीं का वंशज हो, यही पृथ्वी का आप लोग जीव हो, प्राणी हो। तो यहाँ का अगर जीव प्राणी हो ना, तो थोड़ा सा मेहनत रिवीजन करना होगा, बात को बड़े प्यार से समझना होगा, वीडियो को बार बार देखना होगा। नहीं समझ में आएगा फिर से देखिए, बार बार देखिए, समझने की कोशिश कीजिए
क्योंकि आप लोग उतना ब्रिलियंट नहीं हो कि एक बार में समझ में आएगा। आप लोग भी मने मने जान रहे हो, कोई सोच रहा सही बोलो यार, मैं कैसे जानूँ पवन सर, बोले हमारी खत्म आदमी है, कुछ जानिए मैथ में, हम सब जानोगे तो कुछ ना जानी बाबू, बुर्बक ही बुर्बक धरती बोझी। सिखा लियो बड़ी प्यार से, सीख और देख, ना समझ में तो बार बार वीडियो देखो और समझे की कोशिश करो, बड़ी मजा आई तो बाबू, समझली। कोई चंद्रमा से न खियाल तू, कोई बृहस्पति से न खियाल, बड़ा ग्रह से, शुक्र शनि से, अमेरिका लंदन से न खियाल, ये है खकीरी बाबू, समझला, समझा। तो थोड़ा पढ़ो, बार बार देखना वीडियो को, पक्का समझ में आएगा, भरोसा दिलाते हैं जी, सही बता रहे हैं, पक्का समझ में आएगा, तुम लोग का कसम 100% समझ में आएगा, है कि नहीं। शिवम देखो, शिवम जैसा बुर्बक आदमी, पप्पू जैसा खत्म आदमी, धरती का बोझ, सुमित जैसा करिया आदमी, आर्यन जैसा मोटू आदमी को जब सारा बात पल्ला पड़ रहा है, जो आज तक इन लोग ना ढंग से गुना भागा ना पहाड़ा जानता है, उन लोग को जब बात पल्ला पड़ रहा है भाई साहब, आप लोग को भी पक्का पल्ला पड़ेगा भाई साहब, पक्का। बस आराम से वीडियो को देखना, एक बार में नहीं, दूसरा बार में जरूर समझ में आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ और उदाहरण लेते हैं, आप लोग भी बताओ आंसर फटाफट। पहला स्टेप 6 का वर्ग करो, दूसरा स्टेप 2 गुना 6 गुना 21 करो, और तीसरा स्टेप 21 का वर्ग करो जी। अब आराम से देखो, इसको ए माने थे, इसको बी माने थे ना, और वही a प्लस बी का होल स्क्वायर में सेट कर दिए, a का स्क्वायर 2 गुना a गुना b का स्क्वायर। 6 का वर्ग कितना हुआ 36। चलो जी बताओ यहाँ कितना आएगा, 2 गुना 6 गुना 12 कितना आएगा सुमित, बताओ बताओ फटाक समझ। 2 गुना 6 करेंगे 12 आया, 12 को 21 के साथ गुना करो, 12 एकम 12, 12 दूनी 24 और एक कितना 25, 252 आएगा, 252। 21 का वर्ग कौन बताएगा, 21 का वर्ग बताओ शिवम जी। 21 का वर्ग कितना बताए थे 441। आंसर लिखो भाई साहब, 41 लिखेंगे, 4 यहाँ दे दिए, 252 और 4 256, केवल 56 लिखेंगे, 2 यहाँ चल गया भाई साहब, 36 और 2 कितना हो गया 38, यही हो गया आंसर। नहीं समझ में आया, आएगा जी, काहे नहीं आएगा। 822 का निकालना जी, 822। देखो 822 पास आ गए आप लोग, इसको ए माने होंगे, इसको बी मानिएगा, ए का वर्ग 2 गुना ए गुना बी कीजिए जी, फिर 22 का वर्ग बड़ी प्यार से करो जी, 8 का वर्ग हो गया 64। यहाँ देखो जी 8 दूनी 16 गुना 22, 16 गुना 22 करो जी, 16 दूनी 32, 16 दूनी 32 और 3 हाथ वाला जी 35। 22 का वर्ग कोई बताएगा हमको कितना होता है, 22 का वर्ग बताओ जी, बताओ शिवम जी बताओ 22 का वर्ग कितना होता है, कोई भी 22 का वर्ग बताओ फटाक से। 484 होता है जी, 484 होता है, 484, बात समझे। अब जी आंसर लिखो, 2 अंक लिखो जी, 84 लिखाएगा, 4 यहाँ दे दो जी, 352 और 4 56, केवल 56 लिखो, 3 यहाँ दे दो जी, 64 और 3 67। बोलो जी किन्हीं कोई दिक्कत, किन्हीं कोई दिक्कत है बोलिए हमको, अभी बोलिए, अभी बोलिए। मान लो 924 का निकालो जी, देख लो भाई साहब 924 पर पहुंचे हम लोग, इसको ये माने होंगे, इसको बी माने होंगे बड़ी प्यार से, ए का वर्ग कर दो जी, ए का वर्ग बड़ी प्यार से करो, फिर 2 गुना ए गुना बी करो जी, है ना, और फिर बी का वर्ग करो जी, बी का वर्ग। चलो 9 का वर्ग बता दो जी 81, 2 गुना 9 18, 18 गुना 24 करो, 18 गुना 24 करो सुमित फटाक समझ, 18 चौक 72, हाथ में 7, 18 दूनी 36 और 7 कितना हुआ 43। 24 का वर्ग कितना होता है 576, आज किया कि नहीं, 24 का वर्ग 576 होता है, और 25 का वर्ग कितना होता है 625, केवल 76 लिखो जी, 5 यहाँ दे दिए, 432 और 5 437, केवल 37 लिखो जी, 4 यहाँ दे दिए, 81 और 4 कितना हो गया 85। बोलिए 3 डिजिट का वर्ग सीख गया कि नहीं, गुना किए, पुराना मेथड अपनाए नहीं ना अपनाए। देखो एक लाइन में आंसर, 1 मिनट से ज़्यादा समय लग रहा है क्या, नहीं लग रहा है। अब आपके ऊपर है बाबू कि आप इसको टफ बनाना चाहते हो कि आसान बनाना चाहते हो। अगर आसान बनाना है भाई साहब तो प्रैक्टिस करो, बार बार प्रैक्टिस करो, लिखो चीज़ और रफ कॉपी में, बड़ी आसान हो जाएगा बाबू, फटाफट फिर आप 20-30 सेकेंड के अंदर में आंसर बता दोगे जी, मज़ा आ जाएगा मज़ा। अगर आपको पहले इसका वर्ग पूछा जाता ना तो 924 गुना 924 करता, 4 से गुना करता, फिर आधा पता नहीं कि 1 अंक छोड़ के 2 से गुना करना है, फिर आधा नहीं पता कि 1 अंक छोड़ के 9 से गुना करना है, फिर तीनों से गुना करने के बाद जोड़ना है घटाना क्या ही हो, अभी तक क्लियर नहीं होगा आप लोग को भी भाई साहब। उसके बाद जोड़ते रह जाइएगा, अंगुरिया पर जोड़िएगा, 2 और 3, 2 3 1 2 3 फिर 5, ऐसे बिहान हो जाएगा, सब निकल जाएगा, कल रात लिखते रह जाओगे एग्जाम, समझा। एक एग्जाम निकल तुमको 4 दिन देना पड़ेगा, 4 महीना देना पड़ेगा। अब देखो एक लाइन में सीख गए आप लोग 9-10 में ही वर्ग निकालना। अब आपको कोई भी 3 डिजिट का वर्ग पूछा जाए, अब फटाफट आंसर बताओगे भाई साहब,
हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी समझे होंगे। सुने, अब आप लोग को 2-3 गो उदाहरण देते हैं, बताइए 2-3 गो उदाहरण। 922 का वर्ग बताओ, 817 का वर्ग बता भाई साहब, 619 का वर्ग बता भाई साहब, 913 का वर्ग बता भाई साहब, और किसका पूछे 712 का वर्ग बता भाई साहब। सभी का वर्ग बताइए 1 मिनट के अंदर, कोशिश करो। सुने, तो ये था वर्ग बाबू 2 डिजिट का, 3 डिजिट का। एकदम नया तरीका से सीखें आप लोग, एक लाइन में आंसर सीखें। तो हम उम्मीद करते हैं सुमित कुमार, पप्पू कुमार, शिवम कुमार, आर्यन कुमार, सभी जितना मन बैठे हो सब जरूर समझे होंगे। प्रैक्टिस करो घर में, आंसर एकदम फटाफट देने के लिए सीखो। और अगर सीख गए तो छोटा भाई बहन 7, 8, 6 में जो भी पढ़ रहे हैं सभी को बता बाबू, मजा आएगा, कुछ नया चीज़ सीखो। सुने, मिलते हैं अगला क्लास में। धन्यवाद।